हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया, हमें ए एन की वैल्यू निकालनी। देखो, हमें ए एन का फॉर्मूला पता है बेटा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन एज इट इज लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 7 ब्रैकेट, एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1 और डी कितना हमारे पास? 3। तो देखो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे, ये भी 7 इंटू 3। 7 और 3 की मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 21। और इन दोनों का जोड़ करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 28। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 28। देखिए बच्चों, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। ए की वैल्यू -18 दी है, इसमें हमें डी की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू 10 है, ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। ए एन की वैल्यू हमने 0 रख दी, ए की वैल्यू हमने -18 रख दी, एन की वैल्यू हमने 10 रख देंगे हम, और डी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी। तो देखो अब क्या जाएगा? -18 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, और ये डी एज इट इज, ये इक्वल टू किसके आ गया? 0 के। ये 18 इस तरफ माइनस का, इस तरफ आ गया बेटा प्लस का, इज इक्वल टू 9d। ये 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ आ गया बेटा, डिवाइड हो जाएगा तो 9 2 जा 18। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 2। देखिए बच्चों, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, एन की वैल्यू 18 है, और ए एन की वैल्यू -5 है। हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू बेटा इसमें पुट करते हैं -5। ए की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो ए एज इट इज। एन की वैल्यू 18 है -1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3। इसको सोल्व करेंगे। -5 एज इट इज ए, 18 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना देगा बेटा? 17 -3 -5 इज इक्वल टू ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 3 कितना हो जाएगा हमारे? 51 माइनस का 51 हो जाएगा हमारे पास। ये माइनस का 51 है, इस तरफ आगे बेटा हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए, 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 46, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 46। देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए एन की वैल्यू भी दे रखी है। हमें सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ए एन की वैल्यू बेटा कितनी है? 3.6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? -18.9। एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, n-1, और डी की वैल्यू बेटा कितनी है? 2.5। देखो 18 - 9, ये माइनस का इस तरफ आके बेटा ये हमारे क्या हो जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 2.5 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 2.5 n, 2.5 की -1 के साथ करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ये माइनस का इसको भी इस तरफ लेके आएंगे। 18.9 प्लस का 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 n। अब इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे, देखो बेटा कितना आ जाएगा? 18.9 को ऐड करना है 3.6 में और 2.5 में, ये कितना आ जाएगा हमारा? 0 5 25 आ गया। ये हमारा कितना आ गया बेटा? 25 इज इक्वल टू 2.5 n। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उस तरफ आके बेटा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 बाई में 25, और इस पॉइंट की 0 ऊपर चली जाएगी। इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10। तो n की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें क्या कहता है कि ए की वैल्यू 3.5 है, डी की वैल्यू हमारे पास 0 है, और एन की वैल्यू हमारे पास 105 है, और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था बेटा, इस फॉर्मूले में रख देंगे जो वैल्यू है। ए एन की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी, ए एल की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी। ए एन एज इट इज हो जाएगा। ए की वैल्यू 3.5, एन की वैल्यू कितनी? 105 -1, और डी की वैल्यू क्या है? 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एन की वैल्यू हमारे पास कितना? देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी दी है, उसकी 30th टर्म, 30वीं टर्म हमें बतानी है। तो बेटा हम क्या करेंगे? देखो सभी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एपी है। ए कितना है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। डी हमारे पास कितना है? डी क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है हमारी? 7, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डी कितना आ जाएगा बेटा? -3। ए 30th निकालना। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की जगह क्या निकलेंगे? ए 30th टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। एन की वैल्यू कितनी है? 30 -1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3। ए 30 कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो बेटा, ये 10 प्लस 29 माइनस का 3। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 29 की और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -87। 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -77। तो इस एपी की 30th टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? -70। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? हमें 11th टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। तो बेटा हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? -3,
ए की वैल्यू कितनी है -3, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी हमारा क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना -1/2, और ये माइनस करना है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एलसीएम लेंगे इसका 2 - 1 कितना आ जाएगा 6, तो हमारा डी है, जो हमारा डी है हमारा कितना आ गया 5/2। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A11, क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। ए की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 5/2, तो माइनस का 3 ये हमारे पास कितना 10 और मल्टीप्लाई 5/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, तो माइनस का 3 है और इन दोनों 5 × 5 25, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22, जो कि हमारा राइट आंसर है। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिसिंग टर्म बतानी है। ये एक एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है और A3 दिया हुआ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी गिवन है सिर्फ उसको यूज कर लेंगे, जो भी हमारे पास है गिवन, हमें ये नहीं सोचना कि A2 कैसे आएगा, अब A2 निकालने के बारे में सोचना ही नहीं, हमें जो गिवन है हमें सिर्फ वो लिख लो। हमारे पास देखो A गिवन है बेटा, A क्या है हमारे पास 2, ये क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड टर्म गिवन है तो हमारे पास कितना हो गया 26। देखो एक और कुछ चेंज नहीं कर सकते। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 26। A की वैल्यू यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया अब, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 आ गया। A की वैल्यू हमें पता है, इस इक्वेशन में रख देंगे। A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, ये 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस होगा तो 26 में से अगर 2 माइनस होगा तो 24, और ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके हमारे पास क्या आ जाएगा D, ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 12, D की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो हमें निकालना क्या है A2 क्या होता है बेटा A प्लस D, A2 क्या होता है A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 12, तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 14, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। देखो जो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट टर्म भी गायब है हमारे पास है, थर्ड टर्म भी गायब है, हमें इन दोनों बॉक्स में बताना है क्या आएगा। तो मैंने बताया बेटा हमें सोचना ही नहीं है कि कैसे आएंगे, हमें जो गिवन है बस उसको यूज कर लो, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास A2 की वैल्यू बेटा कितनी है 3, ये हमारे पास क्या है बेटा A4 की वैल्यू क्या है 3। A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D, ये कैसे लिखते हैं जहाँ पे जितना भी है उससे एक कम लिख देंगे। A4 को ऐसे ही क्या लिख सकते हैं A प्लस 4 से कम 3, D इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 13, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देते हैं बेटा, A प्लस D ये कितना है A प्लस 3D, इसको माइनस करेंगे तो सारे के सारे निशान क्या हो जाएंगे बेटा चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2D, ये माइनस हो जाएगा ये 10, D की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बेटा माइनस का 5, ये -5 हम इस इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो A - 5 इज इक्वल टू 13, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13 प्लस में 5, यानी A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18। अब ये कितना A3 की वैल्यू कितनी होगी A3 की A प्लस 2D, A3 की वैल्यू यही होगी, A की वैल्यू बेटा 18, 2 D की वैल्यू माइनस का 5, कितना आ गया 18, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, 8, कितनी वैल्यू होगी हमारे पास। थर्ड पार्ट में बेटा हमसे क्या पूछा है कि बीच के बॉक्स वाली A की वैल्यू दी है, A2 नहीं है हमारे पास, A3 नहीं है और A4 की वैल्यू दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो गिवन है बस उसको लिख लेंगे। A इज इक्वल टू हमारे पास 5, A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 × 9 18 और 1 ऐड करेंगे तो 19/2। A4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D, जो कि हमारे पास 19/2, A की वैल्यू कितनी है 5, 3D इज इक्वल टू 19/2, ये 5 उस तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो -5, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बेटा 2 19, इधर ये कितना हो जाएगा 10, 9/2, तो 3D इज इक्वल टू हमारे पास 9/2 आ गया। 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो बेटा इसको काटेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो ये क्या निकालना हमें A2 की वैल्यू क्या होगी A प्लस D, यानी 5 प्लस 3/2, यानी कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 13/2। A3 की वैल्यू क्या होगी A प्लस में 2D, A की वैल्यू 5, 2 × 3/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8, इसकी वैल्यू हमारे पास 13/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 8। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमें ये दिया हुआ है, A की वैल्यू दी हुई है, A2 की निकालनी है, A3 की निकालनी है, A4 की निकालनी है, A5 की निकालनी है, A6 की दी हुई है। तो हमारे पास A की वैल्यू तो -4 होगी बेटा, ये कितना 1 2 3 4 5 6, यानी A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 6 है। A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस में
5d इजिकल टू कितना है 6 है, a की वैल्यू इधर -4 रख दी प्लस 5d इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया 6, 4 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा बेटा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब हम निकाल देंगे बस, हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू हम किसी भी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस में d यानी -4 + 2 कितना आ गया -2। a3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d, a की वैल्यू बेटा -4 2 × 2 कितना आ जाएगा -4 + 4, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 0, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। a4 को क्या निकालेंगे a प्लस में 3d, a की वैल्यू 4 3d की वैल्यू 2 कितना आ जाएगा 4 + 6 यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। a5 को क्या लिख सकते हैं a + 4d, a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 4, ये 4 एज इट इज, और 2 की वैल्यू d की वैल्यू 2, 4 + 8 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये दिया हम बेटा हमें, तो देखो ये सारी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है बस जो वैल्यू दी है हमें सिर्फ उसी को यूज करना है। तो हमारे पास ये क्या है a2 है बेटा, a2 को हम क्या लिख सकते हैं a + d, हमारे पास कितना है 38, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी a6 को क्या हम लिख सकते हैं a + 5d, 5d हमारे पास कितना है -22, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कट गए, इसमें से माइनस करेंगे 4d और दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 60, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 - 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -15, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -15, d की वैल्यू बेटा इसमें रख देंगे, a d की जगह -15 = 38 कितना आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 53, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 53, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 53, a की वैल्यू है, d की वैल्यू हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, a3 की वैल्यू निकालनी, a3 की वैल्यू क्या होती है a + 2d, a की वैल्यू क्या है 53, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये बेटा 23, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23। अब क्या निकालना है a4 की वैल्यू क्या होगी a + 3d, 53 रख दिया, इधर 3 × d करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 - 45, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, ये कितना आ जाएगा 8। अब हमारे पास क्या है a5 की वैल्यू क्या होगी a + 4d, a की वैल्यू 53, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 60, 15 हमारा d, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा -7। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या होता है कंप्लीट। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।